इसको आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजते हैं, कार्य स्थगन अस्वीकार करते हैं। अगली डॉक्टर माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल जी, आकाश अग्रवाल जी। ये जो हमारी 105 जिस विषय पर आई हुई है बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है, क्योंकि वर्ष 2021 में जब कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो पूरे प्रदेश में जो यूपी बोर्ड की परीक्षा थी वह निरस्त कर दी गई थी। लगभग 56.5 लाख जो छात्र थे हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के, उन छात्रों को प्रमोट कर दिया गया था। उसके लिए शासन की व्यवस्था आई थी कि जो कक्षा 10 में बच्चा पढ़ रहा है उसे कक्षा 9 के और प्री बोर्ड के मार्क्स के आधार पे अगली कक्षा के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा, और जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं उन्हें कक्षा 11 और 12 के प्री बोर्ड के नंबर के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन जो जब रिजल्ट आया तो लगभग 56 लाख बच्चों को मार्क्स आए मार्कशीट पे, और 56,000 छात्रों के मार्क्स मार्कशीट पे नहीं आए, उन्हें प्रमोटेड की मार्कशीट दे दी गई। साथ ही साथ ये नियम भी आ गया कि जो प्रमोटेड छात्र हैं या जो भी छात्र हैं वे आगे की कक्षा के लिए प्रवेश ले सकते हैं। यानी कोई कक्षा 10 का छात्र है तो वह कक्षा 11 में प्रवेश ले सकता है, और जो इंटरमीडिएट का छात्र है वह आगे हायर स्टडी के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम में प्रवेश ले सकता है। जब बच्चों के द्वारा, छात्रों के द्वारा ये पता किया गया कि मार्क्स क्यों नहीं आए हैं, तो विद्यालयों के द्वारा उन छात्रों को बताया गया कि मार्क्स इस वजह से नहीं चढ़े हैं कि बोर्ड के ईमेल आईडी पर हमने मार्क्स भेज दिए हैं, स्पीड पोस्ट के द्वारा भी मार्क्स भेजे गए हैं। लेकिन उन छात्रों की जो अंक सुधार की जो परीक्षा थी वह इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि एक बोर्ड का आदेश आया था कि जो छात्र अपने मार्क्स से, अंक से संतुष्ट नहीं है वह परीक्षा दे लें। लेकिन जब बोर्ड ने मार्क्स ही बच्चे को नहीं दिए थे, अंक मार्कशीट पे नहीं आए थे, तो बच्चा किस वजह से मतलब एग्जाम देता, जब अंक सुधार की परीक्षा तो तभी देगा जब उसे पता लगे कि उसे 00 नंबर मिले हैं या 100 में से 10 आए या 100 में से 15 आए। इस समस्या को लेके मैं खुद व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट भी गया था। मेरे द्वारा 3 रिट लगाई गई थी, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया कि आप डायरेक्ट रूप से छात्रों की समस्या से नहीं जुड़े हुए हैं क्योंकि आपने परीक्षा नहीं दी है, जिससे व्यक्तिगत समस्या है वह हाई कोर्ट में आए। तो इस आधार पे मेरी याचिका वह कैंसिल कर दी गई। लेकिन जब यह समस्या आई कि हमारे इन 56,000 में से करीबन 5,000 छात्रों ने आगे की कक्षा में प्रवेश ले लिया, यानी कक्षा 10 की जिनके पास मार्कशीट है जिसमें प्रमोटेड लिखा हुआ आ रहा है, यदि सदन में व्यवस्था हो कि मेरे इस मार्कशीट को सदन में दिखवा पाए तो मैं सबको आपको इस समस्या की गंभीरता से अवगत कराना चाहूंगा। तो कृपया इस डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं कि इसमें अंक कोई नहीं है, प्रमोटेड लिखा हुआ है। फिर इस छात्रों ने वर्ष 2021 में हाई स्कूल पास किया प्रमोटेड मार्कशीट से, और आगे के लिए 2021-22 सत्र के लिए आगे की कक्षा में एडमिशन ले लिया। यूपी बोर्ड ने उसे आगे की परीक्षा में भी एडमिशन दे दिया, उनका यहाँ पे प्रमाण पत्र भी है यहाँ पर। अब दिक्कत ये आ रही है जो इंटरमीडिएट के बच्चे ने बीए, बीएससी में एडमिशन ले लिए हैं, तो जब ये हायर स्टडी के लिए कहीं पर भी राजस्थान जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, या अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए हो सकता है विदेश में भी चले जाएं, हार्वर्ड भी चले जाएं, स्टैनफोर्ड चले जाएं, जहां जाना चाहें। लेकिन जब यूपी बोर्ड की मार्कशीट लेके जाएंगे तो वो कहेंगे कि इसमें प्रमोटेड लिखा हुआ है, इसमें आपके मार्क्स नहीं है हाई स्कूल के या इंटरमीडिएट के, तो ये यूपी बोर्ड का पूरा मखौल उड़ेगा। क्योंकि जब प्रमोटेड मार्कशीट लिखी हुई है तो ये बात आएगी कि ये मार्कशीट फर्जी है, तो जब यूपी बोर्ड की फर्जी मार्कशीट की बात आएगी तो यह सोचा जाएगा कि जो भी करोड़ों छात्र हैं उनकी मार्कशीट भी फर्जी है। मैं भी यूपी बोर्ड का छात्र रहा हूं, मैंने भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड से किया है, तो यह पूरे उत्तर प्रदेश के सम्मान की बात है और यूपी बोर्ड के सम्मान की बात है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जो पूरे उत्तर प्रदेश का सम्मान है वो पूरे विश्व में दांव पर लग जाएगा। छात्रों, अब तक आजादी के बाद से जो भी सरकार रहती है वह किसान विरोधी हो सकती है, शिक्षक विरोधी हो सकती है, स्कूल विरोधी हो सकती है। यह आजादी के बाद की पहली ऐसी मैं सरकार देख रहा हूं जो छात्र विरोधी भी है, जिसमें सरकार का 1 रुपया व्यय नहीं होना, लेकिन फिर भी उस समस्या का जिसका समाधान निकाला जा सकता है जब बच्चे ने क्लास 11th में एडमिशन ले लिया है और 10th की उसकी मार्कशीट में सुधार नहीं हो रहा, जबकि मार्क्स
स्कूल के द्वारा पहले ही भेजे जा चुके हैं। तो जो नियमानुसार इन छात्रों का जो भविष्य है वह अंधकार में हो जाएगा। कैसे? करीबन 56,000 में से लगभग 5,000 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने आगे की कक्षाओं में एडमिशन ले लिया है। तो मेरा आपसे जो विनम्र अनुरोध है कि छात्रों की समस्या को सदन के माध्यम से समाधान हो पाए, जिससे उनका जो भविष्य है वह बच पाएगा और उत्तर प्रदेश का जो यूपी बोर्ड है और उत्तर प्रदेश का जो सम्मान है वह भी बचा रहेगा, वरना पूरे विश्व में यूपी बोर्ड का और उत्तर प्रदेश की शिक्षा का माहौल उड़ेगा। निर्देश दिए गए हैं जिससे छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। माननीय आकाश अग्रवाल जी। आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब मार्क्स वेबसाइट पे फीड करने थे तो उस समय बोर्ड का कोई स्पष्ट आदेश इस तरीके का क्लियर नहीं हो पाया था कि प्रैक्टिकल मार्क्स के साथ 100 में से 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है तो 30 मार्क्स के नंबर पहले जा चुके थे, 70 में से देने हैं कि 100 में से। तो कुछ विद्यालयों के द्वारा ये देखा गया है कि कुछ विद्यालयों में जो प्रमोटेड स्टूडेंट है पूरे 100 में से 100 छात्रों के साथ भी ये समस्या आ गई है, तो उन्होंने 100 में से नंबर दे दिए। तो सिस्टम एरर की वजह से उन बच्चों के मार्क्स उनकी मार्कशीट पे नहीं आ पाए या रिकॉर्ड में नहीं आ पाए। ये यदि किसी स्तर पे यदि कोई लापरवाही हुई है तो वह विद्यालय के स्तर पे या माध्यमिक शिक्षा के जो अधिकारी हैं उनके स्तर पर हुई। इसमें छात्र का कोई दोष नहीं था। जब उसके मार्क्स ही नहीं आए तो जब अंक सुधार की परीक्षा देगा क्या? अंक सुधार की परीक्षा तो वह तब दे सकता है ना जब उसे पता हो कि 500 में से मुझे 100 नंबर मिले हैं या 0 नंबर मिले हैं किस सब्जेक्ट में। जब आपने उसे अंक सुधार के लिए नंबर ही नहीं दिए हैं, XX करके आपने उनकी मार्क्स जो स्टेटमेंट आ गया उसमें आपने लिख के दे दिए, तो ये तो उस छात्र के साथ घोर अन्याय है कि जब अंक सुधार के लिए आपने 2 महीने 3 महीने का समय दिया, जुलाई से लेके सितंबर तक का, तो वह छात्र परीक्षा दे कैसे लेगा जब आपने उसके मार्क्स ही नहीं दिए हैं। और साथ ही साथ जो अब तक यूपी बोर्ड की जब से स्थापना हुई है और आज तक जब आपने उन्हें प्रमोटेड मार्कशीट लिख के आगे की कक्षा में प्रवेश दे दिया है, 10th के बच्चे प्रमोटेड मार्कशीट से 11th में एडमिशन ले लिया है या इंटरमीडिएट के बच्चे बैचलर डिग्री में एडमिशन ले लिया है, अब जब भी वो कभी जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का बाद यहां पे अब उन 5,000 छात्रों का भविष्य तो अंधकार में हो ही गया उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी नीतियों के कारण। लेकिन जो पूर्व के यूपी बोर्ड के छात्र हैं वह भी तो सफर करेंगे कि यूपी बोर्ड ने जो हास्यास्पद स्थिति बना दी है। बच्चा हमारे यहाँ इंडिया में बच्चे विदेश भी पढ़ने जाते हैं, PhD करने भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, इंग्लैंड भी जाते हैं, ये सब आप लोगों को पता है। तो जब हमारी ही मार्कशीट प्रमोटेड लिखी हुई होगी तो पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल आप बना रहे हैं और लगभग 4 या 5,000 छात्रों ने ही इन मार्कशीट से प्रमोटेड मार्कशीट से आगे एडमिशन लिया है। तो छात्र हित में जब 56 लाख में से केवल अब 37,000 बच्चों की प्रॉब्लम रह गई है, जब बिना एग्जाम के लगभग 56 लाख बच्चों को मार्कशीट में आपने मार्क्स दिए, कॉलेज की या अधिकारी या वेबसाइट की किसी वजह से जब ये 37,000 बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं छात्र हित में जो ये नियम है ये तो कोई अध्यादेश भी नहीं है। तो यदि उन्हें इस समस्या का समाधान करना होता, बहुत ही एक कम शब्दों में आदेश आ सकता है, जिन बच्चों ने यूपी बोर्ड में ही आगे अग्रिम उच्चतर कक्षा में एडमिशन ले लिया है उस बच्चे के मार्क्स जो विद्यालय ने मार्क्स भेजे हुए हैं उसके आधार पे हो जाएंगे। जिसने बैचलर डिग्री में एडमिशन ले लिया उसका भी हो सकता है। तो जो एक आम छात्रों की समस्या है, यदि जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा, विद्यालय के पूरे कहीं कहीं पर मुजफ्फरनगर में पूरे 100 छात्रों की समस्या है, आगरा में बैजंती देवी स्कूल है एक, उसके 200 छात्रों की समस्या है। तो जब ये पूरी समस्या उत्तर प्रदेश की छात्रों से जुड़ी हुई है और उत्तर प्रदेश के सम्मान से जुड़ी हुई है, बात आप भी या हमारे जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं आधे से ज्यादा हो सकता है यूपी बोर्ड से ही पास हो, तो आप हम लोगों को भी इस तरीके से हमारा भी माहौल उड़ेगा जब हम कभी लेके जाएंगे हाई स्कूल, अरे ये वही बोर्ड है जो बिना नंबर के पास करता है। तो महोदय बड़ा हृदय दिखाते हुए आप कोई ऐसी व्यवस्था कराएंगे इन छात्रों का तो कम से कम भविष्य बच पाए, जो भी 4-5 हजार ने उच्चतर कक्षाओं में प्रवेश लिया। वरना इन जो बच्चे हैं जो छात्र हैं ये लगभग 37,000 वो तो इस सदन में नहीं आ सकते। उनके अभिभावक के तौर पे मैं 37,000 बच्चों के अभिभावक के तौर पे आपसे प्रार्थना कर रहा हूं विधान सदन के सभापति जी से आपसे कि उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए कोई ऐसा आदेश निकलवाने का सरकार को आदेश जारी करें कि कम से कम यूपी बोर्ड की शिक्षा का, यूपी बोर्ड का माहौल ना उड़े और जो यूपी बोर्ड के करोड़ों पुराने छात्र रहे हैं जिसमें मैं भी शामिल हूं, उनका भी सम्मान बचा रहे।
माननीय नेता सदन, एक बार विभाग से परीक्षण करवा लेंगे और डॉक्टर आकाश जी से भी मैं मिलूंगा स्वयं। आकाश जी से बात समझकर हाँ। उस पर आगे कार्रवाई करा दीजिए।